मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। केरल के वायनाड से 52 वर्ष की अवस्था में भारी मतों से जीतकर लोकसभा पहुंची प्रियंका वाड्रा से लोगों को गंभीर राजनीतिक बनने की आशा अवश्य है, किंतु वह इस पर खरी उतरेंगी यह दावा करना बहुत मुश्किल है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक उनकी राजनीतिक समझ राहुल गांधी से बहुत अलग नहीं दिखी है। भारत जैसे विविधता से भरे देश में राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करना कोई हंसी का खेल नहीं है। यहाँ जनजागृति से लेकर जन समस्याओं के निराकरण तक पूरी समूची व्यवस्था के संचालन का दायित्व एक प्रकार से सुयोग्य नेताओं के पास होना चाहिए। उनके प्रत्येक निर्णय से हर क्षेत्र और समुदाय का उच्चतम से निम्नतम छोर पर बैठा व्यक्ति प्रभावित होता है, जिसमें उनका अपना आचरण, बौद्धिक क्षमता, योग्यता सब कुछ प्रभाव उत्पन्न करता है। अपने वंश की डूब रही राजनीतिक विरासत को बचाने उतरी प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी योग्यता और सलाहकारों के भरोसे इसमें कहां तक सफल हो सकेंगी इसका पता अगले कुछ सालों में ही चलेगा, लेकिन उनको लेकर हमेशा यह तुमार बांधा जाता रहा है। जब से प्रियंका गांधी ने पहली बार अपनी माता सोनिया गांधी के लिए प्रचार किया था, तभी से कांग्रेसियों द्वारा उनके पक्ष में खूब हवा बांधी जाती रही है। यह क्रम आज भी जारी है। हालांकि वह राजनीति में अपने भाई राहुल की अभी तक पिछलग्गू ही रही है। संसद सदस्यता की शपथ लेते समय वह अपने भाई का अनुसरण करते हुए संविधान लिखी पुस्तक सबको दिखाती रही। एक दो उद्योगपति राफेल, ईवीएम जैसे थोथे मुद्दे, खटाखट भुगतान और जातीय गणना आदि पर कांग्रेसी सरकारों की विफल स्थिति को संभालने में नाकाम भाई बहन की जोड़ी संसद में कोई कमाल शायद ही दिखा सकेगी। हाँ, इतना अवश्य हो सकता है कि राहुल गांधी की तरह जनसामान्य को असहज करने वाला कोई आचरण संसद में इनके द्वारा न हो। अब यह बात अलग है कि राहुल गांधी इनके लोकसभा पहुंचने पर उतावले होकर जैसे फोटो खींचने लगे, आगे भी कुछ ऐसा न करने लग जाएं कि प्रियंका गांधी की अस्वस्थता और बढ़ जाए। किसी भी दल में उसके सर्वोच्च नेता का व्यक्तित्व, उसकी सोच और आचरण का प्रभाव उस पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं पर खूब पड़ता है। कांग्रेसी कह रहे हैं कि प्रियंका के आने से अब महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको प्रमुखता से रखना संभव हो सकेगा। अब प्रश्न यह है, क्या ऐसा कहकर ये वो कहना चाहते हैं कि पार्टी पहले महिलाओं के मुद्दे पर उस तरह संजीदा नहीं थी? जो भी हो, लेकिन कांग्रेसियों को अभी अति उत्साह से बचना चाहिए।